हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल को बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और इसके बाद हम फाइंड करेंगे एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यानी सबसे पहले हम हाफ एंगल फार्मूला का यूज करेंगे। ये हमारे पास गिवन हाफ एंगल फार्मूला है, इसको यूज करते हुए हम ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। और इसके बाद हमारे पास 3 साइड्स गिवन होंगी और हम इनकी मदद से 3 एंगल्स फाइंड करेंगे ट्रायंगल के। तो चलिए इन्हें डिटेल से समझते हैं। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे ट्रायंगल को बाय यूजिंग हाफ एंगल फार्मूला। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें, हमारे पास 3 साइड्स दी गई हैं ट्रायंगल्स की और हमें इसे हाफ एंगल फार्मूला से सॉल्व करना है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन साइड्स लिखेंगे। अब साइड्स लिखने के बाद हम हमेशा हाफ एंगल फार्मूला के लिए पहले एस फाइंड करते हैं। तो एस कैसे होता है? एस के लिए ये फार्मूला है कि a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। ये हमारे पास तीनों साइड्स हैं, तो हम तीनों साइड्स को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे ए, बी और सी की। ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू भी 7 है और सी की वैल्यू 9 है। तो यहाँ पे हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हम इनको प्लस करेंगे। न्यूमरेटर में जो भी वैल्यूज आ रही हैं, जैसे 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14 और 14 प्लस 9 23। डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से आ जाएगा। हम इसको डिवाइड कर देंगे। 23 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया 11.50। ये हमारे पास एस की वैल्यू आ गई। अब एस की वैल्यू आ गई है। अब हम हाफ एंगल फार्मूलाज के लिए हमें पता है कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए हम एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी तीनों फाइंड कर लेते हैं। तो एस माइनस ए कैसे फाइंड करेंगे? एस की वैल्यू हमारे पास आई है 11.50। हमने एस की वैल्यू लिखी और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? गिवन वैल्यू है ये ए की 7। तो 11.50 माइनस 7 कितना होगा 4.50। अब हम एस माइनस बी करेंगे। सेम उसी तरह से एस की वैल्यू में से बी की वैल्यू माइनस करेंगे तो 4.50 आ जाएगा। एस माइनस सी करेंगे तो 11.50 में से 9 को माइनस कर देंगे क्योंकि सी की वैल्यू 9 है। और माइनस करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी 2.50। अब हम इस पे हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो tan अल्फा बाय 2 क्या होता है हमारे पास? वो होता है स्क्वायर रूट एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए, और ये हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूला हमने लगा दिया। अब इस फार्मूला में हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जहाँ जिसकी वैल्यू आ रही है हम पुट करेंगे। जैसे एस माइनस बी आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे हमने फाइंड की थी 4.50, तो ये हमने यहाँ पे लगा दी। उसके बाद एस माइनस सी आ रहा है तो इसकी वैल्यू हमने यहाँ फाइंड की है 2.50, हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। एस की वैल्यू हमारे पास मिली थी जो हमने फाइंड की थी सबसे पहले 11.50, हमने ये वैल्यू लगा दी। और फिर एस माइनस ए की वैल्यू 4.50, तो हमने 4.50 एस माइनस ए की जगह लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं, दोनों ब्रैकेट आ रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में जो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं इनको मल्टीप्लाई करेंगे और देन इनको डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आएगा 0.2174। क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट ले लेंगे इसका, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 0.2174 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4663। ये हमारे पास अभी tan अल्फा बाय 2 की वैल्यू आई है। लेकिन हमें तो ट्रायंगल को सॉल्व करना है और इस ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, तो हम तीनों एंगल्स फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, tan उस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे पॉजिटिव था और इक्वल की इस साइड पे जाएगा तो ये tan इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो tan इन्वर्स ऑफ 0.4663 कितना आता है 25 डिग्री होता है। ये हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा बाय 2 किसके इक्वल आ गया 25 के इक्वल। यहाँ पे देखें कि 2 मल्टीप्लाई हो डिवाइड में आ रहा है, यानी डिनोमिनेटर में है। जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिनोमिनेटर से इक्वल की दूसरी साइड पे जैसे ही जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। हमारे पास एक एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब हम tan बीटा बाय 2 लगाएंगे ताकि हम बीटा की वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस सी एस माइनस ए ओवर एस इंटू एस माइनस बी। ये कैसे हम फॉर्मूला खुद से भी देख सकते हैं, इसको याद कैसे रख सकते हैं कि ये बीटा के लिए हम लगा रहे हैं। तो ऊपर एस माइनस सी
एस माइनस ए आएगा, यानी बीटा के अलावा, बीटा जैसे बी की साइड आती है, ये जस्ट याद करने के लिए है आपके, तो इसलिए ऊपर बीटा है तो बीटा के लिए हम फाइंड कर रहे हैं, तो फिर एस माइनस बी नहीं लिखेंगे, ऊपर नहीं आएगा, ये डिनोमिनेटर में आएगा एस के साथ। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब हम सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी एस माइनस सी की वैल्यू, एस माइनस ए की वैल्यू, एस की वैल्यू, और फिर हमने एस माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब न्यूमरेटर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट से बाहर 11.50 है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.2174। इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना आएगा 0.4663। ये हमारे पास tan बीटा बाई 2 की वैल्यू आई है, तो tan इस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएंगे तो ये इन्वर्स फंक्शन होगा, बीटा बाई 2 इसी साइड पे आ जाएगा, tan को हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये tan इन्वर्स फंक्शन होगा, 0.4663 इसका एंगल आ जाएगा। हम इसका इन्वर्स ले लेंगे, tan इन्वर्स ऑफ 0.4663, यानी ये कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे तो 25 डिग्री आ जाएगा। अब बीटा डिवाइडेड बाय 2 है तो ये 2 इधर डिनोमिनेटर में है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 2 से मल्टीप्लाई होकर बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। अब हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, अल्फा और बीटा। गैमा के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। क्योंकि हमें गैमा फाइंड करना है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री में से दो एंगल जो हम जानते हैं, अल्फा और बीटा की वैल्यूज हम जानते हैं, तो वो हम उन दोनों को प्लस करने के बाद 180 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास थर्ड एंगल आ जाएगा, यानी गैमा आ जाएगा। तो हम इसको अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे और 180 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने अल्फा की वैल्यू लगाई 50 आई थी और बीटा की वैल्यू भी 50 आई थी, दोनों का सम करेंगे तो 100 आ जाएगा। 180 माइनस 100 कितना होता है 80 डिग्री होता है, यानी गैमा की वैल्यू हमारे पास 80 डिग्री आ गई। तो इस तरह से हमने तीनों एंगल्स फाइंड कर दिए, यानी अल्फा बीटा और गैमा की तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई, जो कि हमारे पास किससे हमने सॉल्व किया इसको, ये हमने इन साइड्स को यूज़ करते हुए सॉल्व किया है। तो इन साइड्स से हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा की ये साइड्स गिवन थी, इन साइड्स के थ्रू हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा तीनों की वैल्यूज़ आ गई। तो ये हमने ट्रायंगल को पूरा सॉल्व कर दिया। इस लेक्चर में हम ट्रायंगल के 3 एंगल्स फाइंड करेंगे। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि क्वेश्चन में हमारे पास तीनों साइड्स दी गई हैं, ए बी और सी, ये तीनों साइड्स हैं। तो हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, इसके लिए सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन में हम कॉस एंगल के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है कॉस अल्फ़ा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, और कॉस का फॉर्मूला हम जानते हैं कि ये क्या होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर 2bc। क्योंकि हम अल्फ़ा के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये एक फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, और याद करने के लिए ये बता रही हूँ कि इजी वे में हम इसको इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें कॉस अल्फ़ा लिया, फॉर्मूला हमें कॉस अल्फ़ा का लगा रहे हैं हम, तो हम क्या रिमेनिंग साइड्स हमारे पास अल्फ़ा यानी ए, अल्फ़ा की साइड जो आती है ऑपोजिट साइड होती है वो ए होती है, तो यहाँ पे रिमेनिंग साइड्स हमारे पास ए के अलावा कौन सी होंगी बी और सी। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी बी और सी दोनों का रिमेनिंग जो साइड्स हमारे पास आएंगी ए के अलावा उनका स्क्वायर का सम आएगा, जबकि जो वैल्यू जो एंगल हम फाइंड करने जा रहे हैं उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है, मतलब उससे रिलेटेड साइड जो होती है, जैसे अल्फ़ा है तो ए साइड होगी इसकी, तो उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं हम इसमें से, और डिनोमिनेटर में 2 भी लगाते हैं। तो ये इजी वे है इसको याद करने का कि हमारे पास जो एंगल हम फाइंड कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो साइड्स होती है, जैसे हमारे पास ए अल्फ़ा है तो ए आ जाएगी साइड, बीटा है तो बी आ जाएगी, और गैमा है तो सी साइड, तो वो साइड हम उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारे पास इजी वे था इसको याद करने का। और अब हम क्या करेंगे कि इस जो हमारे पास गिवन साइड्स हैं इस फॉर्मूला में हम उनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो ए की वैल्यू, ए बी और सी तीनों की वैल्यू हमें दी गई है, बी की वैल्यू पहले पुट करेंगे। बी की वैल्यू क्या है 56.31, तो बी की जगह पे इसकी वैल्यू आ गई, ऊपर स्क्वायर उसी तरह से आ गया। सी की वैल्यू क्या है 40.27, तो इसी तरह से हमने वो लिख दी, और ए की वैल्यू इसमें से सब्ट्रैक्ट होगी, हमने लिखा -31.9 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 2 उसी तरह से आ जाएगा। बी की वैल्यू आ जाएगी 56.31 और सी की वैल्यू 40.27,
अब यहाँ पे देखिए कि हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट्स आ रही हैं, इनका सब सम आ रहा है, तो और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आ रही है, तो हम इनको ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, यानी इसका स्क्वायर ले लेंगे। 56.31 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 3170.81। ये कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे। प्लस उसी तरह से आ गया 40.27 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। माइनस साइन उसी तरह से 31.9 का स्क्वायर ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि दो ब्रैकेट्स आ रही हैं और बाहर भी 2 है, तो ये 2 और ये दोनों ब्रैकेट्स क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 56.31 से और जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 40.27 से, तो हमारे पास आएगा 4535.21 यानी 4535.21। ये हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, दोनों वैल्यूज़ प्लस करेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वैल्यू। लास्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आएगा, यानी 3774.87 और डिनोमिनेटर में वैल्यू उसी तरह से आ जाएगी। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 0.8327, जबकि इस साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे क्या है, कॉस एल्फ़ा, और कॉस एक पॉजिटिव है, उस साइड पे पॉजिटिव फंक्शन है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो इसलिए हमने लिख दिया कॉस इन्वर्स ऑफ 0.8323। अब हम इसका इन्वर्स ले लेंगे, कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करेंगे, कॉस प्रेस करेंगे, तो उसके साथ हम ये वैल्यू लिखेंगे और इक्वल प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यानी 33 डिग्री और 40 मिनट की फॉर्म में। तो ये हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर ली। एक एंगल हमारे पास आ गया है। अब हम बीटा के लिए क्या ये करेंगे, सेम उसी तरह से मैंने आपको एक हिंट दिया था कि बीटा फाइंड करना है, तो बी इधर बी का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होगा, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2ca, यानी ये जो साइड्स होती हैं हमारे पास ये इनका प्रोडक्ट आता है और प्रोडक्ट किसका, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ये हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। सी की वैल्यू हमारे पास थी 40.27 का स्क्वायर आ गया और ए की वैल्यू 31.9 ऊपर स्क्वायर उसी तरह से, और बी की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। और इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास क्योंकि सी और ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे हमने लिख दी और ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब हम स्क्वायर्स ओपन कर देते हैं, तो 40.27 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू मिलेगी। इसी तरह से 31.79 का स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी और 56.31 का स्क्वायर ये आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हम तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 2569.2 आ जाएगा। अब हम इनको मज़ीद सॉल्व करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास एक नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जो कि 31.53 है, जो हमने न्यूमरेटर में लिख दी। और माइनस साइन हमने हमेशा हम ऐसे ही करते हैं, अगर 1 टाइम आ रहा हो तो हम इस डिनोमिनेटर इस डिवाइड के सामने लिख देते हैं। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -0.207। ये हमारे पास कॉस बीटा की वैल्यू आई। तो अब बीटा फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये कॉस इधर पॉजिटिव फंक्शन है, जब इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ इन्वर्स फंक्शन बन जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया बीटा इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स ऑफ -0.207। हम कैलकुलेटर पे कॉस इन्वर्स ले लेंगे -0.207 का, तो हमारे पास क्या आएगा, 101 डिग्री 56 मिनट। ये हमारे पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, अल्फ़ा और बीटा, यानी दो एंगल्स हमारे पास आ गए हैं। जब दो एंगल्स आ जाएंगे तो हम जानते हैं कि ट्राइंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो इसलिए अगर थर्ड एंगल हमें फाइंड करना है तो हम जो हमारे पास दो एंगल्स अल्फ़ा और बीटा आ गए हैं, इन दोनों को प्लस करने के बाद हम 180 से माइनस करें तो हमारे पास थर्ड एंगल आ सकता है। तो अब हम वही लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें कि 180 में से हमने दोनों एंगल्स को माइनस कर दिया। एक ही बात है अगर हम इसको प्लस करके और फिर माइनस कर दें तब भी एक बात है, और अगर इसी तरह से इसको माइनस में मतलब सेपरेट लिखते हैं तब भी एक बात है। अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू पुट की और इसी तरह से ये बीटा की वैल्यू पुट कर दी। 180 में से हम पहले 33 डिग्री 40 मिनट्स को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा 101 डिग्री और 56 मिनट्स को हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास गैमा की वैल्यू आई 44 डिग्री 24 मिनट। तो ये हमारे पास अल्फ़ा, बीटा और गैमा तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं, यानी तीनों एंगल्स जो रिक्वायर्ड एंगल्स थे हमने फाइंड कर दिए।